बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता कल कठुआ के मछड़ी इलाके में एक इनकाउंटर हुआ था, जिसमें अभी तक की जानकारी के मुताबिक 5 जवान शहीद हो चुके हैं और 6 मज़ीद जवान जो हैं वो ज़ख्मी हैं। इस पर जो है वो अभी हमारे साथ काजल राजपूत, जो कि कांग्रेस की एक उम्मीदवार है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इनकाउंटर पर ये जो इतना भारी नुकसान जो है वो हमारे मुल्क को हुआ है, कि किस तरह के विचार रखते हैं और क्या कहना है इनका इस इनकाउंटर के हवाले से। मैम, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में इस्तकबाल। थैंक यू। मैम, क्या कहना चाहेंगे जो गुज़श्ता कल जो इतना बड़ा जो हादसा जो हमारे साथ हुआ है, हमारे मुल्क का जो है वो हर फर्द अभी जो है वो काफ़ी दुखी है, काफ़ी परेशान है, तो क्या लगता है आपको कि किस तरह का विचार है आपका इस बात पर? सबसे पहले तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी हमारे जवान शहीद हुए हैं इस इनकाउंटर में, या जो भी हमला वहाँ पर आतंकी हमला बदनोता में हमारे लोहाई मल्हार इलाके में हुआ है, 5 जवान हमारे वहाँ पर शहीद हुए हैं और 6 जो हैं घायल हैं। हम उनके परिवार वालों को हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको हिम्मत दे कि वो इस बुरे माहौल से, इस बुरे टाइम से बाहर निकलें और उनको थोड़ी सी शक्ति दे भगवान। और दूसरा तो बड़े अफसोस की बात है कि हमारे इलाका जो इतने टाइम से बड़े शांतिपूर्वक हम सभी लोग रह रहे थे, अचानक से ये दोबारा से चीज़ें कहाँ से दोबारा से चीज़ें ये होने लग गई। अब सवाल जो मेरा है सबसे पहले सरकार से है कि सरकार जो दावे करती है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी 56 इंच का सीना लेकर जो कहते हैं कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, आज वो बोल क्यों नहीं रहे हैं? बदनोता की बात हो, या हमारे कठुआ की बात हो, या हमारे डोडा की बात हो, या हमारे कश्मीर की बात हो, इस घाटी में कहते थे कि कश्मीर घाटी में हम 370 तोड़ेंगे तो शायद हमारे यहाँ पर शांति हो जाएगी, लेकिन उसके बाद जो ये टारगेट किलिंग वो और बढ़ी। और अब जम्मू, जो हमारा जम्मू इलाका था, बहुत ही शांति से यहाँ पर हमने कभी ऐसे हमले नहीं सुने, ऐसी वारदातें हमने नहीं सुनी, लेकिन उसके बाद तो ये चीज़ें, MP इलेक्शन होने दो, उसके बाद ये चीज़ें जिस तरह से बढ़ रही हैं, अपने आप में ये सवालिया निशान पैदा करती हैं कि कहाँ है सरकार की एजेंसीज़, कहाँ है इनकी फोर्सेस जो ये कहते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम ये चीज़ें कर रहे हैं, हम देश के लोगों के लिए ये कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हो आप? सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कि आप लोग जिम्मेवार हो, जो हमारे जवानों को आप मरवा रहे हो, इसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा। जो शहादत हमारे जवान यहाँ पर दे रहे हैं, आप बोलते हो कि हमारी, पहले तो ये एंट्री हुई कैसे इन लोगों की यहाँ पर? आप कहते हो कि बॉर्डर पर हमारे लोग हैं, हमारी एजेंसीज हैं, ये एंटर कैसे हो गए हमारे इलाके में? और जो हमारा इलाका हिली एरिया है, आप जवानों की, अब जैसे एक साल में 60,000 जवान जो है वो रिटायर्ड होता है। आप 2004 में लास्ट जब हमने सुना था, उसके बाद आप लोगों ने कोई भर्ती नहीं करवा रहे हो। हर साल इतना जवान रिटायर्ड होकर घर जा रहा है, उसके बाद आप बेतुकी से ये एक स्कीम लेकर आ जाते हो अग्निवीर, उससे और आप आर्मी को आप खुद जो है कमज़ोर कर रहे हो। तो मैं कहूँगी कि मोदी जी आप जवाब दीजिए, क्योंकि ये जो शहादतें हो रही हैं ये हमारे जवान, इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ आप हो और कोई नहीं है। सेंटर में बैठी हुई जो आपकी सरकार है, हमारे जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर आपने इस वक्त रखे हुए हैं, वो किस लिए रखे हुए हैं? क्या वो सिर्फ सियासत करने के लिए रखे हुए हैं, या आपने वो भाड़े के टट्टू यहाँ पर रखे हुए हैं कि सिर्फ आपके मुद्दों पर वो बात करेंगे, या सिर्फ आपकी बातों को वो रखेंगे? हमारे लोगों का आज जो हालत है, हमारे जम्मू कश्मीर के जो लोग आज जिन चीज़ों के साथ जूझ रहे हैं, क्या उस पर आपका जवाब देना नहीं बनता? ये सबसे बड़ा सवाल है कि आप कैसे, ये लोग आ कैसे गए और इनको इतनी हिम्मत कहाँ से आई? आप कहते हो पाकिस्तान के लिए आप बहुत ज़्यादा नारे लगाने शुरू हो जाते हो। वो देश क्या है? वो देश, मैं कहती हूँ कि आप उसके साथ अपने आप को कंपेयर क्यों कर रहे हो? आज पाकिस्तान अपनी आवाम को खिलाने लायक नहीं बचा हुआ है, लेकिन चाइना जो आप दिन ब दिन हमारे बॉर्डर के अंदर आ रहा है, आप उस पर बात नहीं करते, ना तो आपका मीडिया उस पर बात करता है। और अब हमारे इलाके की देख लीजिए, हमारा बनी इलाका, बहुत सालों से मैं कहती हूँ कि हमने कोई ऐसी बात ही नहीं सुनी। आज देख लीजिए, पूरा खौफ का माहौल हमारे हर एक इलाके में है, लेकिन आपकी एजेंसीज़ मुझे इस वक्त नहीं दिख रही हैं। आपका 56 इंच का सीना इस वक्त हमें नहीं दिख रहा है। आपके अमित शाह जी वो हमें नहीं दिख रहे हैं। आपके फोर्सेस जो हैं वो इतने बड़े बड़े दावे आपने किसके लिए रखा है उनको? आप क्यों नहीं उस वक्त, आपकी पूरी जो प्लानिंग है इस वक्त, वो अभी ज़रूरत है, वो इस वक्त कहाँ है? अगर आपको इलेक्शन नहीं करवानी है, आप सीधे बोल दीजिए हमें इलेक्शन नहीं करवानी है, आप हमारे लोगों को मरवाइए मत।
सबसे बड़ी बात तो यही है, क्योंकि आप लोग ही हो जो ये चक्रव्यूह रच रहे हो और हमें कोई शर्म नहीं है, हमें कोई डर नहीं है ये चीज़ बोलने के लिए, क्योंकि हमारा शांतिपूर्वक इलाका था। एकदम से अचानक से ये चीज़ें दोबारा से तैयार हो जाना, बॉर्डर से क्रॉसिंग हो जाना, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। और उतने लोगों, अगर आपकी एजेंसीज उतने अच्छे से वहाँ पर मैं कहती हूँ कि अगर अच्छे से वहाँ पर पहरेदारी या आपका इतनी मैप, रोड मैप जो उस हिसाब से जैसे आप बातें करते हो वैसे होता, तो शायद आज हमारे ये जो जवान अपनी शहादतें दे रहे होंगे, दे रहे हैं, वो आज ये हालात होते नहीं। अगर आप वहाँ पर बात करते, अगर आप हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सोचते, आप सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर को इस्तेमाल करते हो इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए। आपको हम लोगों से, अगर हम लोग मर रहे हैं, अगर हमारे जवान यहाँ पर शहीद हो रहे हैं, आपको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चमकानी है और अपनी कुर्सी से आपको मतलब है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब 370 यानी आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से मंसूख किया गया था, तो उस वक्त जम्मू के लोगों ने इस फैसले का जो है वो तहे दिल से खैर मकदम किया था, क्योंकि जम्मू के लोगों के दिलो जहन के अंदर एक चीज़ भरी गई थी कि उस वक्त अगर देखते तो सिर्फ कश्मीर में टेररिज्म था, कश्मीर में लोग मरते थे, कश्मीर में इनकाउंटर्स होते थे और बहुत सी ऐसी वारदातें होती थी। जम्मू का इलाका शांत था। जम्मू के लोगों के दिलों के अंदर ये चीज़ भरी गई कि कश्मीर के अंदर इनकाउंटर जो है वो आर्टिकल 370 की वजह से है। और आज जो है वो इतने साल हो चुके हैं आर्टिकल 370 को हटाए, और आज जो है वो कश्मीर तो दूर जम्मू के इलाकों में इनकाउंटर हो रहे हैं और जम्मू के इलाकों में जो है वो अब लोगों को भी ख़तरा है। अब जब लोकसभा के इलेक्शन हो गए और जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर है कि सितंबर तक जो है वो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाए जाएं, तो कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि बीजेपी को डर है कि जम्मू कश्मीर में हमारी हार होगी? और हम जब बीजेपी के लोगों से ये सवाल किए जाते हैं कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात क्यों नहीं कराते, तो उनकी तरफ से जवाब आता है कि नहीं, माहौल बहुत बढ़िया है, सिर्फ इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी तरफ से इजाज़त नहीं देते। अब कहीं ये तो नहीं है कि बीजेपी को डर है कि हम जम्मू कश्मीर में जीतेंगे नहीं, और हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा ऑर्डर दे देते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात सही नहीं है ताकि इलेक्शन जो है वो डिले हो जाए? बिल्कुल, देखिए बीजेपी की जो प्लानिंग है ना, वो मैं आज कहती हूँ कि आज नर्सरी का, LKG का, फर्स्ट क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा कि किस तरह से ये लोग प्लानिंग जो है जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ कर रहे हैं और उनके ज़िंदगी के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमें 10 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट का जैसे आदेश था कि सितंबर 30 से पहले आप यहाँ पर चुनाव करवाइए, लोगों को बहाल करिए, जो लोगों की समस्याएं हैं उनको कोई बोलने के लिए कोई जगह मिले। लेकिन जैसे MP के इलेक्शन करवाए, उसके लिए इनको माहौल बिल्कुल ठीक मिला, उनको लगा कि और 370, अरे सबसे बड़ी बात, आपने 370 तोड़ दिया है, अब किस बात का डर है आपको? क्योंकि आप कहते थे कि 370 ही एक रीज़न है जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में डर का माहौल है, कोई डर की वजह से जा नहीं सकता, उग्रवादी इस वजह से वहाँ पर हैं। आपने बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ कि एक सुनामी ला दी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कि आपने ऐसा काम कर दिया जो शायद दुनिया का कोई नेता नहीं कर सकता था, पूरे भारतवर्ष का कोई ऐसा लीडर पैदा नहीं हुआ जो ये काम कर सकता था। आपने बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, 370 तोड़ दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आप कश्मीरी पंडितों की बात करते हो, कश्मीरी पंडितों के लिए मैं कहती हूँ कि जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ उस वक्त आपकी सरकार थी, उस वक्त आपने PDP के साथ मिलकर आपने अपनी सरकार बनाई थी। आप जवाब दीजिए ना, तब भी जो कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसके लिए भी जिम्मेदार आपकी भाजपा की सरकार थी। और उसके बाद 370 की आप बात करते हो, मैं कहती हूँ कि उसके बाद जब 370 हटाया गया, आपने रोजगार तो हमारे बच्चों का छीना ही। आज युवा दर दर भटक रहा है, युवा के पास आज काम नहीं है, वो सुसाइड कर रहे हैं। सुसाइड रेट आज इतना बढ़ चुका है हमारे देश में, हमारे जम्मू कश्मीर में, लेकिन आपको वो चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। आपको जब MP के चुनाव करवाने थे, आपने कहा कि माहौल बहुत शांत है, 370 अब ख़त्म है, अब तो यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद हमारा शायद नेशनल मीडिया इन चीज़ों को नहीं दिखाता किस तरह से जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही थी। लेकिन जम्मू की मैं बात करती हूँ, स्पेशली इस वक्त जो है माहौल ज़्यादा जम्मू में जो है खौफ का माहौल है। जम्मू में ये चीज़ें बहुत कम, रेयरली हमें सुनाई देती थी कि कहीं पर ऐसी चीज़ हुई है। अब स्पेशली ये चीज़ें जम्मू में स्टार्ट हुई हैं, तो आप शायद यही चीज़ें कोशिश कर रहे हो। जैसे आपको MP के चुनावों में आपको बहुत मुशक्क़त, अगर आपने 2 सीटें ली भी हैं तो आप वो जानते हो कि आपके दांत खट्टे हो गए हैं। कहाँ 4-5 लाख की लीड आप लेते थे और कहाँ आज 1-1.25 लाख की लीड पर आप पहुँचे हो। और इनको पूरा डर है कि अब नेक्स्ट जो हमारे असेंबली चुनाव होंगे, इनका पत्ता साफ होने वाला है, इनको बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। और ये पूरी प्लानिंग जो है अब लोगों को खुद भी समझ आ रही है कि ये चीज़ें कहाँ से हो रही हैं।
आज तो आप अपोजिशन पे सवाल उठा ही नहीं सकते हो। सेंटर से लेके पूरे हमारी स्टेट तक हर जगह आपकी हर एक एजेंसीज हैं, आपके नेता हैं, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर ये चीज़ें कहाँ से तैयार हो रही हैं? आप जवाब दीजिए। आपके नेता यहाँ से जतेंद्र सिंह जीत के गए, आज एक भी बात उन्होंने अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं कहा हमारे बदनोता में अटैक हुआ उसके लिए कोई बात नहीं कही। आप खुद सेंटर में बैठ के आपके अमित शाह जी गृह मंत्री, उन्होंने कोई बात नहीं कही। तो लोग आपको वोट दे भी रहे हैं, अगर आप जीत भी रहे हो तो आप कर क्या रहे हो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? सिर्फ आप अपनी रोटियां सेकते हो, लोगों में खौफ का माहौल पैदा करते हो, और अपोजिशन को आप बस वही आपका IT सेल घुमा के अपोजिशन के लीडर्स को जितना आप डाउन कर सकते हो आप सिर्फ और सिर्फ वही कर सकते हो और वही करोगे भी। लेकिन अब लोगों के सामने आपकी हर एक चीज़, हर एक प्लानिंग लोगों के सामने है। अब इस चुनाव में फ़िलहाल तो आप बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हो कि इलेक्शन ना हो, लेकिन लोगों की अब हर किसी की ज़ुबान पे है कि इलेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरत है इलेक्शन की। हमारे लोग बहुत मुसीबत में हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर के, कोई बात सुनने वाला हमारे पास नहीं है। तो इनकी पूरी कोशिश वही है कि चुनाव को हम सुप्रीम कोर्ट को कोई ना कोई हमें बहाना देना है। ये वही चीज़ें तैयार की जा रही हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट हमारा जो है वो सही फैसला लेगा और इन चीज़ों पर वो भी देखेंगे, और शायद हमारे चुनाव अगर होते हैं तो इस बार इनका जो है पत्ता साफ होने वाला है, और डर इनकी हरकतों में दिखाई दे रहा है, इनकी बातों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है वो आज। अगर हम इस वक्त देखें कि इनकाउंटर जिन इलाकों में हो रहे हैं वो इलाके पाकिस्तान के बॉर्डर से जो है वो काफ़ी दूर हैं। अगर हम उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें या रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये ऐसे ज़िले हैं कि जिनका कोई भी कोना, कोई भी बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मिलिटेंटों का इतना दूर अंदर तक पहुंचना तो कहीं हमारी जो सिक्योरिटी सिस्टम है या जो डिफेंस सिस्टम है इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। तो आपको क्या लगता है कि कमी कहाँ है? देखिए, कमी सरकार में है, सरकार की मैनेजमेंट में है। सरकार आदेश उनको जिस तरह आज हर एक चीज़, चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री हम ले लीजिए, आज सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। जब तक वो इन चीज़ों को हैंडल नहीं करेंगे, जब तक वो हमारी जो सेना है, हमारे जवान हैं, उनको आदेश नहीं देंगे, जब तक एक मैप नहीं बनाएंगे। अब हमारे यहाँ इलाके हैं, आप देख लीजिए कि एक बंदे को टारगेट करने के लिए जब ऐसी चीज़ होती है तो 1/3 की रेशो जो है वो हमारे जवानों की रहती है, लेकिन हमारे पहाड़ी इलाकों में वो टोटली चेंज हो जाती है। यहाँ पर 1:10 जो है दशमलव की जो रेशो रहती है उस चीज़ को कवर करने के लिए चाहिए, लेकिन आपके पास मैन पावर नहीं है। आप कहते हो कि हमारे पास शायद बहुत चावल खा रहे हैं हमारे सेना या बहुत भात खा रही है, कहते हैं हमारे पास इनको पालने के लिए कुछ नहीं है या हमारे पास इनको देने के लिए कुछ नहीं है। तो आप बातें किस चीज़ की कर रहे हो जब आप अपनी सेना को ही नहीं आप अपने उसमें रख सकते हो, सेना को आप बढ़ा नहीं सकते हो, तो आप किस बात की दावे करते हो कि हमारे हाथ में जो देश सुरक्षित है? आप खुद हमारे देश को जो है इन चीज़ों में धकेल रहे हो, जो चीज़ें हमने शायद सुनी भी नहीं थी। आज आपके टाइम पे हम वो भी सुन रहे हैं और वो भी देख रहे हैं। तो लोगों को ये चीज़ें समझनी होंगी। इस जो दिमाग में भरा कचरा है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, क्योंकि मोदी सरकार पूरी तरह से सिर्फ वही चीज़ें कर रही है, जहर फैलाने का। तो हमें भी कई साल हो गए, हमने भी कई चीज़ें यहाँ पर देखी हैं, लेकिन ये वाला माहौल जो है हमने कभी नहीं देखा। तो इन चीज़ों से बाहर निकलिए और लोगों को समझना होगा कि सरकार किस तरह का प्लानिंग कर रही है और सरकार लोगों को मोल्ड कहाँ को लेकर जा रही है। वहाँ पर कुछ नहीं किसी को मिलने वाला। आप चुनाव करवा लीजिए या कोई भी बात करवा लीजिए, वहां पर आपको देखना ये जरूरी पड़ेगा कि कौन सा इंसान है, कौन सा ऐसा नेता है और कौन सी ऐसी पार्टी है जो इन चीज़ों को, क्या उसका मोटिव क्या है। अगर वो ग्राउंड पे आ रही है तो क्या सोच लेकर आ रही है? सिर्फ दंगे फसाद, सिर्फ भड़काऊ भाषण, या वो तरक्की की बात भी करेगी, या वो एम्प्लॉयमेंट की बात भी करेगी, हमारी महंगाई पर भी बात करेगी? ये चीज़ें, मुद्दे ये आपको समझने पड़ेंगे और ये हम पब्लिक को ही समझने पड़ेंगे। जब तक हम बात नहीं करेंगे, ये लीडर, ये सरकार कुछ करने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी पर ये सवाल जो है साधते हैं, क्योंकि इनको पता है कि टक्कर सिर्फ इनको कांग्रेस पार्टी से ही है और कांग्रेस पार्टी बाकियों के साथ तो ये मिली भगत कर ही रहे हैं, चाहे वो कश्मीर की कोई पार्टियां हो या हमारे जम्मू की कोई पार्टियां हो। लेकिन इनको अब कुछ मिलने वाला नहीं है, ना तो MP इलेक्शन में इनको इतना कुछ यहाँ पर मिला और ना ही तो नेक्स्ट इलेक्शन में इनको कुछ मिलेगा। तो ये साफ तौर पर एक माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और ये पूरी तरह से सवाल जो है सरकार पर जाता है, क्योंकि सरकार अगर सोई नहीं होती, सरकार को इस चीज़ का फिक्र होता तो
इतने दूर दूर से बॉर्डर क्रॉस करना, इतने दूर ऐसे हमारे बनी जैसे इलाकों में आना, ये कोई इतना आसानी से कोई कर नहीं सकता। ये पूरी एक मिली भगत या प्लानिंग आप समझ लीजिए या कह लीजिए, हम तो साफ तौर पर चीज़ें सामने हैं हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरह के ख़यालात मैडम काजल राजपूत ने जो मौजूदा हुकूमत पर सवालात दागे हैं, और आप लोग जानते हैं कि मैडम काजल राजपूत अपने मुनफरिद ख़यालात की वजह से बहुत ही कम समय में काफ़ी शोहरत हासिल कर चुकी हैं। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।